बहू और बेटा मिलके अपने माँ को सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। उस माँ के पैर में थोड़ा सा इन्फेक्शन है और उस माँ के पैर में सूजन है, इसलिए एक बेटे ने अपने माँ को सड़क के किनारे बैठा दिया और सड़क के किनारे छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। जो बहू और बेटा अपने माँ को सड़क के किनारे छोड़कर चले गए, लेकिन उनको ना तो शर्म लगा ना तो उनको लाज लगा कि अपने माँ को मैं इस कदर सड़क के किनारे छोड़कर चले जा रहा हूँ, इस माँ को छोड़ के मैं जा रहा हूँ तो इस माँ का देखभाल कौन करेगा, इस माँ का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन एक बेटा और बहू इस बात को नहीं सोचे, बेफिक्र होकर बेचिंता करके उस माँ को छोड़कर सड़क के किनारे छोड़कर आसानी से चले गए। दादी, यहाँ कैसे आ गए? मेरा लड़का छोड़ गया। यहाँ पे छोड़ के चले गया? मेरी बहू और बहू का लड़का वो छोड़ के चला गया। कब छोड़ के चले गए? 2 घंटा। 2 घंटा हुआ? कोई दवा नहीं करता था, आप ध्यान नहीं रखता था? काफी ज्यादा सूजन है आपके पैरों में। मैं हर एक इंसान को ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि उनके बहू और बेटे के पास ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो को देख के वो दोनों शर्मिंदगी महसूस करें, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें। क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे बेटे और बहू रहते हैं कि अपने माँ बाप को आसानी से छोड़कर सड़क पर और रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन उनको ना तो शर्म लगता है ना तो लाज लगता है, ना इस समाज को देख के डरते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को आसानी से सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे बेटे को शर्मिंदा महसूस होना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बेटे और बहू के पास पहुंच सके ये मेरी वीडियो, और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। एक बेटा अपने माँ को लाके सड़क के किनारे छोड़ के चला जाता है और एक तरुण मिश्रा जो अपने माँ के बेटे हैं वो सारे माँ को ले जाके उनका सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे समाज में लड़के हैं। હા તો રાખવાનું ને બધા એકબીજાના ધ્યાન રાખવાનું। અમે લોકો એકબીજાના સહારા છીએ, બીજું કોઈ નથી, બીજું કોઈ નથી। મેં કીધું हम एक दूसरे के सहारे हैं। હા ખરું કે નહીં? एकदम खરું બરાબર છે, તારી વાત સાચી છે। है ना? दुख में भी खुशी रहવાનું, हंसता रह। और कुछ हमारे समाज में ऐसे बेटे हैं कि अपने माँ को सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन देखकर भी किसी को सीख नहीं पाते हैं और अपने माँ बाप को आसानी से सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं कि अपने माँ बाप का उन्हें सेवा ना करना पड़े, उनका देखभाल ना करना पड़े। अपने माँ बाप को आसानी से सड़क के किनारे छोड़कर उन्हें चले जाते हैं। लेकिन एक बेटा जो ऐसा करता है, तरुण मिश्रा भाई को देखकर भी नहीं सीख पाता है कि मैं अपने माँ बाप को सड़क के किनारे ले जाके छोड़ दे रहा हूँ, और वो भी तरुण मिश्रा भाई किसी के बेटे हैं, लेकिन सब माँ का वो ख्याल रखते हैं, तो मैं अपने माँ का क्यों ख्याल नहीं रख सकता हूँ। लेकिन कोई भी लड़का जो ये ऐसा करता है अपने माँ बाप के साथ में, कोई भी लड़का तो ये बात को कभी सोचता नहीं है। जो बहू और बेटे ने इस माँ को लाके सड़क के किनारे छोड़ दिया है, इस माँ का घर भावनगर में रहता है, इस माँ का बेटा भावनगर में रहता है, अपने माँ को गुजरात में लाके सड़क के किनारे छोड़कर चला गया। वो माँ खुद बताती है कि मेरी बहू और मेरे बेटे ने मुझे इस सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। जो लड़का इस माँ को सड़क के किनारे छोड़कर चला गया, क्या वो लड़का कभी सोचा था कि मेरे माँ बाप ने इस दिन के लिए मेरा परवरिश किया था, मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि एक दिन बेटा ले जा मुझे सड़क के किनारे छोड़ दे। उस बेटे को शर्म नहीं लगता है कि माँ बाप ने मेरा परवरिश किया, मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ा लिखा के मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। तो क्या माँ बाप ने बोला था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लाचार हो जाऊंगा, बेबस हो जाऊंगा, तो बेटा मुझे तू ले जाके सड़क के किनारे छोड़ दे, मुझे सड़क के किनारे छोड़कर वहां से चले जाना। मैं उस बहू और बेटे से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में कुछ ऐसे बेटे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम भी तो एक बेटा पैदा करते हो, तुम भी एक बच्चा पैदा करते हो।
जिस तरह तुम सड़क पर अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हो, माँ बाप दुखी रहते हैं, माँ बाप को कोई तकलीफ हो जाता है, माँ बाप चल फिर नहीं पाते हैं, माँ बाप किसी के लायक नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब है तुम अपने माँ बाप को सड़क पर जब छोड़कर चले जाते हो और तुम भी बेटा और बेटी पैदा करते हो, अगर तुम्हारा बेटा और बेटी तुम्हारे साथ में ठीक वैसा ही करेंगे तो तुमको कैसा लगेगा? तुम लोग छोड़ने के समय एक बार भी नहीं सोचते हो कि तुम भी एक बेटा बेटी पैदा किए हो, और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने माँ बाप को सड़क के किनारे ले जाके छोड़ दे रहे हो। अपने बेटा बेटी को क्या दिखाते हो और क्या दिखाना चाहते हो कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा इसी तरह, जिस तरह मैं अपने माँ को सड़क के किनारे छोड़कर चले आया उसी तरह मुझे भी लेके जाके छोड़ देना। जो बहू और बेटा ऐसा करता है तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि तुम भी पूरी जिंदगी जवान नहीं रहने वाले हो, क्योंकि तुम अभी जवान हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में विचार और ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम तंदुरुस्त और फिट हो, तुम सब जगह घूम रहे हो, टहल रहे हो, ऐश कर रहे हो, तुम्हें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सवाल और जवाब नहीं आ रहा है कि मैं एक दिन बूढ़ा होऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। क्या भरोसा मेरा भी ऐसा ही हो। अगर मैं अपने बच्चों को ये सब दिखा के कर रहा हूँ तो क्या गारंटी है कि मेरा बेटा और मेरा बच्चा मेरे साथ में नहीं करेगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ तो बेटा तो मेरा देख ही रहा है और देख के ये तो सीखेगा ही। जब मैं लाचार और बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं करेगा। उसके भी दिमाग में यही ख्याल आएगा कि मेरे माँ बाप दादा और दादी को सड़क के किनारे छोड़ दिए थे, उन्हें वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ दिए थे, उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए थे। तो एक बेटा ये सब करने से जरा सा भी पीछे नहीं हटेगा, जरा सा भी उसको भी शर्म नहीं लगेगा, वो जरा सा भी इस बात को नहीं सोचेगा ये सब करने से, और हिचकिचाएगा नहीं ये सब करने से। और जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में वही करेगा, जो तुम्हारा देखा है सब वही करेगा। मैं एक बहू और बेटे को ये भी कहना चाहता हूँ, जब तुम लोग जवान रहते हो तो तुम्हारा बेटा सुनता है तो तुम लोग सोचते हो कि ये बेटा मेरा पूरी जिंदगी भर सुनेगा, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा ही रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस माँ को जिस बाप को तुम लोग सड़क के किनारे छोड़ देते हो, ये माँ बाप भी जब जवान थे तो यही बात सोचते थे, कभी कल्पना नहीं किए थे, कभी इस बात को नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा और मेरा बहू एक दिन मुझे सड़क के किनारे ले जाके छोड़ देगा मरने के लिए। इसलिए मैं एक बेटे को कहना चाहता हूँ, एक बहू को कहना चाहता हूँ, जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जो ऐसा करते हैं, तो उन्हें कभी भी अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होने वाला ही हूँ, और जो अपने बच्चों को दिखाऊंगा, जो अपने बच्चों को संस्कार दूंगा, वो बच्चा वो लड़का उसी रास्ते पे चलेगा और वो बेटा और वो बेटी वैसा ही करने वाला है। अगर देखा जाए तो हमारे समाज में ये सब बहुत होने लगा है, क्योंकि एक बेटा जब अपने माँ को संभाल नहीं पाता है, जब उसके माँ पिता बीमार हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, उनका हाथ पैर नहीं काम करता है, जब माँ बाप एक जगह का इंसान हो जाते हैं, जब वो चल फिर नहीं पाते हैं, उन्हें बीमारी हो जाता है या किसी चलते वो उठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, कहीं चल नहीं पाते हैं, तो एक बेटा एक बहू सेवा करने से पीछे हट जाते हैं, तो उन्हें सड़क के किनारे या वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़कर चले आते हैं। एक बहू और बेटे को ये सोचना चाहिए कि जिस कदर मेरे बच्चे जो छोटे हैं मुझसे चॉकलेट आके मांग रहे हैं, जिस कदर मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, उनका देखभाल कर रहा हूँ, और जिस माँ बाप को मैं दुख दे रहा हूँ वो भी माँ तो एक बेटा पैदा की थी, और जिस तरह मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, ये माँ भी तो अपने बेटे का, अपने बच्चों का ख्याल रखी थी। कोई बहू अपने सास को दुख देने से पहले इस बात को नहीं समझती है, और एक बेटा अपने माँ बाप को दुख देने से पहले ये नहीं सोचता है। एक इंसान कब दुख झेलता है? जब वो जवान रहता है, तो वो किसी बात को सोचता नहीं है और समझता नहीं है, क्योंकि एक इंसान कभी अपने दिमाग में ये नहीं लाता है कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला हूँ और मेरा क्या होगा आगे। जब एक इंसान जवान रहता है तो कभी इस बात को सोचता नहीं है और समझता नहीं है कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे साथ में क्या होगा, कैसा होगा, कैसे ये जिंदगी कटेगी। लेकिन कोई इंसान नहीं सोचता है। जब जवान रहता है घूमने टहलने मौज मस्ती करने में एकदम व्यस्त रहता है और मस्त रहता है, किसी चीज का होश और ख्याल नहीं रहता है। लेकिन जब बूढ़ा होता है तब उसे समझ में आता है दुनियादारी। एक बहू और एक बेटा
कभी इस बात को नहीं सोचता है कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला हूँ। एक लड़का और एक इंसान जब जवान रहता है तो कभी इस बात को कभी सोचता नहीं है कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला हूँ, तो मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा भी बुढ़ापा कैसे बीतेगा, दुख में बीतेगा कि सुख में बीतेगा। एक इंसान कभी इस बात को कभी अपने दिमाग में नहीं लाता है, अपने ख्याल में नहीं रखता है। इसीलिए तो एक इंसान अपने जीवन में दुख उठाता है, कष्ट झेलता है, बस यही एक कारण है। क्योंकि कोई भी जब इंसान जवान रहता है तो उसे कभी किसी भी चीज का ख्याल नहीं आता है कि कल मेरा क्या होगा, क्या मैं अपनी पूरी जीवन जवान रहने वाला हूँ कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला हूँ। इस बात को कोई भी अपने दिमाग में नहीं रखता है, ना तो उसी के दिमाग में कभी इस बात का सोच आता है, ना तो एक इंसान को कभी फिक्र होता है कि आगे मेरा क्या होगा, कल भविष्य में मेरा क्या होगा। एक इंसान अपने आप में इतना खो जाता है, इतना मौज मस्ती करने में मस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है कि कभी इस बात को नहीं सोचता है कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा। अगर कोई भी इंसान अगर उसको बोल भी देता है तो बोलता है कल का कल देखा जाएगा। और जब किसी इंसान के ऊपर दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, तब उसे समझदारी आता है कि मैंने अपने जिंदगी में क्या किया हूँ और मैं अभी क्या पा रहा हूँ। लेकिन किसी भी इंसान को ये बात ख्याल नहीं आता है, जब एक इंसान दुखी हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है, जब दुख और दर्द झेलने लगता है, तब उसे जाके समझ में आता है। लेकिन उस समय पछताने से, समझदारी आने से कोई मतलब नहीं निकलता है, ना तो उसका कोई फायदा निकलता है। जैसे कहते हैं ना, कहावत है ना, अगर घोड़ा पूरी खेती खा ले गई तो पछताने से क्या फायदा, क्योंकि जिस फसल को घोड़ा खा डालेगा वो वापस नहीं आने वाला है। मैं इस सृष्टि का एक नियम बताता हूँ, जो इंसान जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जो इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाने वाला है। एक इंसान जब किसी को दुख देता है, तकलीफ देता है, तो उसे तुरंत दुख तकलीफ नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। उसका भी एक समय और टाइम रहता है। जब उसका समय आ जाएगा, तुम्हारे पाप का घड़ा जब भर जाएगा, तब तुम दुख झेलना शुरू कर दो। जब इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है तो वो दुख झेलना शुरू कर देता है, वो किसी न किसी रूप में दुख झेलता है। और जब दुख झेलने लगता है तब रोने लगता है कि भैया मेरे ऊपर बहुत दुख और बहुत तकलीफ है, मैं एक दुखी इंसान हूँ। लेकिन ये इंसान नहीं सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कौन सा ऐसा कर्म किया हूँ, ऐसा कौन सा गलती किया हूँ कि आज मुझे उसका सजा मिल रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को दुख देकर सुख की जिंदगी कभी जी नहीं सकता है। उसके कर्मों का फल और सजा उस इंसान को जरूर मिलेगा। अगर एक इंसान सोचता है कि मैं बुरा कर्म करके और आसानी से बच जाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेगी, तो वो इंसान गलत सोचता है। उसका भी कभी न कभी दुख में तब्दील होगा, वो भी इंसान कभी न कभी दुख जरूर झेलेगा। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बात को लेकर दुख और टेंशन में जरूर रहेगा, उसे भी कष्ट और दुख जरूर झेलना पड़ेगा। इससे कोई भी इंसान नहीं बच पाता है। लेकिन किसी भी इंसान का दिमाग ये जो है ना, खुलता नहीं है। एक इंसान ये सोचता होगा कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, तो मैं क्यों दुख झेल रहा हूँ। तो मैं एक बात बताता हूँ कि एक इंसान का पाप इतना बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा वो पाप कर देता है, उसे कई जन्म लगता है उस पाप को खत्म करने के लिए। और एक इंसान जब दोबारा इस धरती पे जन्म ले लेता है, फिर वही गलतियां और वही पाप करता है, फिर वही पाप वो इंसान भोगते रहता है। उसका पाप किसी जन्म में कभी खत्म नहीं होता है, वो अपने पूरे जीवन दुख ही झेलते रह जाता है। लेकिन किसी इंसान का ना ये दिमाग नहीं खुलता है। और जब एक इंसान को दुख होता है, तकलीफ होता है, तो तांत्रिक और बाबा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने कौन सा कर्म किया हूँ, कौन सा ऐसी पाप किया हूँ कि मैं इस पाप को भोग रहा हूँ, इस दुख को झेल रहा हूँ, कि मेरे ऊपर कौन सी तकलीफ है। एक इंसान दया और प्यार दिखाता है, फिर जाके गलत काम कर देता है, किसी को कष्ट, किसी को दुख देता है, लेकिन उसका दुख और दर्द
नहीं समझ पाता है। लेकिन एक इंसान को जाके दुख और दर्द और कष्ट देता है तो एक इंसान कैसे अपने जीवन में सुख करेगा, क्यों अपने जीवन में वो दुख नहीं झेलेगा, मुझे कोई यही बताए। अगर एक इंसान ये बात सोचता है कि मैं 100 गलतियां करके और एक अच्छा काम कर दूंगा तो मेरा सारा पाप धुल जाएगा, मेरा सारा पाप खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक इंसान 1000 अच्छाइयां काम करे लेकिन अगर एक गलत काम कर देता है तो उसकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती है, उसे दुख और तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। अगर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैंने 100 पाप किया हूँ, एक अच्छा काम कर दूंगा तो मेरा सारा पाप धुल जाएगा, मेरा सारा पाप मिट जाएगा, मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो तुमने पाप किया है, जो तुमने कर्म किया है, उसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। एक इंसान गंगा जी में नहाने जाता है और मंदिर में पूजा पाठ करने जाता है, अपने दुख को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने कितने इंसान को दुख दिया हूँ, कितने इंसान को मेरे वजह से कष्ट पहुंचा है, कितने इंसान को मैं तकलीफ दिया हूँ कि वो इंसान दुखी हमेशा हो गया है मेरे वजह से कितने इंसान दुख झेल रहे हैं। एक इंसान ये नहीं सोचता है, दूसरे इंसान को कष्ट देकर दुख देकर गंगा जी नहाने जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है अपने पाप को धोने के लिए। किसी गुरुद्वारे पर जाने पर मेरा पाप नहीं धुल सकता है, क्योंकि मैंने इतना अपने जीवन में पाप किया हूँ, उसको दुख झेलना ही पड़ेगा, उसको झेलना ही पड़ेगा। एक इंसान कभी ये नहीं सोचता है, इसीलिए तो एक इंसान अपनी पूरी जीवन दुख झेलता है।